महंगाई की, क्योंकि देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और भारतीय तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। अब देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो पेट्रोल 106 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि डीजल इस बढ़ोतरी के बाद 94 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 112 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल भी 102 रुपए 89 पैसे बिक रहा है। मुंबई में डीजल के दामों में 37 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं पेट्रोल के दामों में भी 34 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल का जो प्राइस है वो 106 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। और संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम इंसान को महंगाई के बोझ तले दबाता जा रहा है। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। देखिए, बिल्कुल पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार आग लगती हुई नजर आ रही है और हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से जो पैटर्न है वो ऊंचाई की तरफ ही जो है पेट्रोल का जाता हुआ नजर आ रहा है। आज भी अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हम पेट्रोल पंप पर हैं और लोगों की चूंकि जरूरतमंद चीजों में जो है पेट्रोल और डीजल कहीं ना कहीं आता है, तो लोगों को भरवाना जो है पेट्रोल डीजल मजबूरी जो है बन गई है। और इसी के साथ दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की बात करते हैं तो 106 रुपए 19 पैसे जो है दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो 94 रुपए 92 पैसे जो है 1 लीटर डीजल की कीमत जो है फिलहाल दिल्ली में 1 लीटर के हिसाब से पहुंच गई है। ऐसे में लगातार जो महंगाई की मार है वो आज जो है आम जनता पर कहीं ना कहीं जो है पड़ती हुई दिख रही है। ना केवल पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात करें बल्कि चौतरफा महंगाई की मार जो है अब आम आदमी पर कहीं ना कहीं पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की अगर कीमतें जैसे जैसे बढ़ेंगी तो तमाम जो चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, खाद्य सामग्री की बात की जाए, उसकी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है तमाम चीजें जो है बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब लगातार जो खाद्य तेल है उसकी महंगाई जो है देखने को मिल रही है। इसके अलावा सब्जियों की बात करें तो मार्केट में जो दाम है सब्जियों के वो जो है ऊंचाई पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राहत जो है किसी भी तरीके से जो आम आदमी है उसको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में दिन प्रतिदिन पेट्रोल के दाम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन चौतरफा महंगाई की जो मार है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पर देखने को मिल रही है। हर दिन ये जो चौतरफा महंगाई की मार है वो आम आदमी पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल स्पर्श बने रहिए आप हमारे साथ। पूजा शर्मा भी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गई हैं। पूजा, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि हर दिन जिस तेजी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम इंसान बस यही कह रहा है, उम्मीद तो छोड़िए, जाए तो जाए कहाँ इस महंगाई के दौर में। हर दिन बिल्कुल अंजलि, बहुत ठीक बात कही आपने कि अब आम आदमी के पास किसी तरह का कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज पर, ट्रांसपोर्टेशन पर असर होता है, तो हर चीज के दामों में इजाफा होता है। दुकानदार, व्यापारी हैं, वो अपना जो है प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि वो पेट्रोल डीजल के रेटों का हवाला देकर जो अन्य उत्पाद है उनके दाम 1-1, 2-2 रुपए बढ़ा देते हैं। पिछले 17 दिन की यदि बात करें अंजलि तो 5 रुपए पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है और 2 दिन की स्थिरता के बाद फिर पेट्रोल डीजल के रेट जो है वो लगातार आसमान छू रहे हैं। फरीदाबाद में डीजल का रेट जहां 95 रुपए को पार कर गया है, वहीं पेट्रोल का जो रेट है वो 104 रुपए को पार कर गया है। बहुत परेशानी हो रही है, खासकर वो गृहिणियां जिन्हें त्योहारों के सीजन में अपना घर चलाना है उनके लिए परेशानी है। जो लोग कोरोना के बीच में बड़ी मुश्किल से अपने काम धंधे पर लौटे हैं और आय के साधन कम होने के बावजूद वे जो है जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। देखिए, दालें महंगी हो गई हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, फल महंगे हो गया है, दूध महंगा हो गया है, सीएनजी के रेट भी बढ़ गए हैं, साइकिल महंगी हो गई है। यानी अब कोई विकल्प ही आम आदमी के पास नहीं बचा है और सरकार से अब यही दरकार करने में जुटा हुआ है कि अब कुछ ना कुछ महंगाई को लेकर सरकार को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अब आम आदमी की हिम्मत जो है वो महंगाई को लेकर टूटती नजर आ रही है। स्कूल फीस जो है देने में परेशान पहले से ही थे कोरोना की वजह से, और अब जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है तो ऐसे में बच्चों को पढ़ाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। तो तमाम परेशानियों से अब आम आदमी घिरा हुआ है। देखिए, सरकारी कर्मचारियों को
महंगाई भत्ता बढ़ाकर दे रही है सरकार अब। और ऐसे में और व्यापारी और दुकानदार भी जो है वो आम जनता पर इस बढ़ती महंगाई का बोझ डाल रहा है। यानी जो पिस रहा है वो आम आदमी, वो तबका पिस रहा है जो नौकरी पेशा है, जो बड़ी मुश्किल से जो मजदूरी करता है, वे आखिर जाए तो जाए कहाँ। अंजलि, ये लगातार सरकार से दरकार कर रहा है, लेकिन जिस तरह से इतनी दरकार के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतों में भी उछाल आ रहा है, तो आने वाले समय में भी इस तरह की कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है जब तक कि राज्य सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। बिल्कुल बिल्कुल, राज्य सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती और लेना बहुत जरूरी हो गया है ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब देखिए त्योहारी सीजन है, उसके बाद नया साल आएगा और नए साल में भी महंगाई का बोझ अगर इसी तरीके बरकरार रहा तो फिर आम इंसान के लिए नए साल की जो रौनक है वो भी फीकी सी नजर आएगी। स्पर्श, क्योंकि अभी फिलहाल लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, किस तरीके के स्पर्शोपेश में अब वो हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है इस बढ़ती महंगाई में, क्योंकि जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा होगा, कृषि सेक्टर जो है वो बहुत हद तक प्रभावित होगा और सीधा इसका असर जो है वो घरों के बजट में, रसोई घर में और लोगों के जो बजट है जेब पर, उस पर पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो लोगों का बजट जो है वो पूरी तरीके से इस जो महंगाई की मार है उससे बिगड़ता हुआ जो है नजर आ रहा है। लोग जो है परेशान है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। जहां पर बचने की कोशिश की जाती है कि सीएनजी सस्ती है तो सीएनजी के दामों में इजाफा हो जाता है। खाद्य सामग्री की बात की जाए तो वहां पर जो है इजाफा कहीं ना कहीं जो है लगातार देखने को मिलता है। तो ऐसे में आम आदमी पर जो सबसे ज्यादा मार है वो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे जो महंगाई है उसमें जो है पड़ती हुई नजर आ रही है। लोग चाहते हैं किसी प्रकार से राहत मिले, क्योंकि त्योहारी सीजन देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन में लोग चाहते हैं कि थोड़ी बहुत राहत मिले, घर में जो है खर्च जो है कम होता हुआ नजर आएगा, तो जो है कई अच्छे से त्योहार जो है मनाए जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल खासतौर पर उसके जो रेट है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बात की जाए तो तेल कंपनियां कह देती है चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगातार कच्चे तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है तेल कंपनियों को जो है इजाफा करना पड़ता है। लेकिन जब ये दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नीचे होते हैं तो तमाम तरीके के टैक्स लगाकर जो है सरकारें इनको नीचे नहीं होने देती है। तो इसलिए ये जो राहत है जहां आम आदमी जो को मिलनी चाहिए थी वो राहत जो है आम आदमी को नहीं मिल पाती और इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो दोहरी मार है या फिर कहीं की चौतरफा जो मार है वो अब जो है आम आदमी पर जो है महंगाई की पड़ती हुई नजर आ रही है। असर बिल्कुल इसका दिखने भी लगा है। बने रही स्पर्श, क्योंकि पूजा अब स्थिति यहाँ पर यह है कि केंद्र नहीं तो कम से कम राज्य सरकारें तो इस ओर ध्यान दे, जैसा कि आपने कहा, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से सिर्फ यहाँ पर आश्वासन जरूर दे दिया जाता है कि इस ओर हम काम कर रहे हैं। चलिए, पेट्रोल डीजल सेक्टर नहीं तो कम से कम अन्य सेक्टरों में कम से कम ऐसे कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए ताकि महंगाई का जो बोझ है कुछ हद तक तो कम हो। नहीं तो अब तो स्थिति ऐसी है कि नए साल की रौनक भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी बढ़ती महंगाई में फीकी ही साबित होने वाली है। बिल्कुल अंजलि, इस महंगाई ने त्योहारों की रौनक जो है निश्चित तौर पर फीकी कर दी है और इसका मैं एक अभी हाल ही का उदाहरण बताती हूँ कि लोगों ने नवरात्रों के 9 दिन के व्रत नहीं रखे, क्योंकि अगर फलाहार इतना महंगा हो गया है कि अब उन्हें डर था कि पूरे 1 महीने का बजट उनका गड़बड़ा जाएगा। माता की जो मूर्ति थी दुर्गा पूजा पर, उनका साइज छोटा कर दिया गया क्योंकि महंगाई बहुत थी। रावण के पुतलों की संख्या कम कर दी गई और जो ऊंचाई थी वो भी घटा दी गई। तो ऐसे में आम आदमी के दिल पर क्या बीत रही होगी जब अपने परिवार को 2 जून की रोटी वो नहीं जुटा पाता है, तो सहज ही समझा जा सकता है। और राज्य सरकार चाहे तो इस महंगाई पर अंकुश लगा सकती है, जैसा आपने कहा कि वैकल्पिक इंतजाम किए जा सकते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जिसका सीधे तौर पर ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ता है और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो हर चीज जो है वो आगे की आगे महंगी हो जाती है। तो ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल के दाम ही एक ऐसी चीज है जो हर चीज को महंगा कर रही है, राज्य सरकार चाहे जो टैक्स है उसको उसमें कटौती करके लोगों को राहत जरूर दे सकती है, लेकिन जैसा कि राज्य सरकारों की केंद्र सरकार की दलील होती है कि जो गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं उसके लिए राजस्व, उसके लिए धन कहां से आएगा। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, उस पर जो टैक्स लगता है वो एक बहुत बड़ा जरिया है उन गरीब लोगों को राहत देने का। लेकिन एक आम आदमी ये नहीं समझ पा रहा है अंजलि कि
जी। गरीब लोगों का ध्यान जो जरूर सरकार रख रही है, लेकिन आम आदमी के बारे में आखिर कौन सोचेगा? वो मध्यम वर्गीय परिवार जो कहीं जाकर लाइनों में लगकर जो है खाना नहीं मांग सकता, जो व्यक्ति जो है सड़कों पर खड़ा होकर धरना नहीं दे सकता, वो अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही अपनी महंगाई का रोना रोता है, तो वो आदमी बहुत परेशान है। इसीलिए बार बार राज्य सरकार की तरफ कातर दृष्टि से देख रहा है कि गरीबों के साथ साथ अब जब मध्यम वर्ग भी बहुत ज्यादा प्रभावित है तो उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, और गरीबों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, लेकिन किसी और को परेशान करके जो है गरीबों का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये होना चाहिए कि अगर यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है तो रोजगार के साधन दिए जाए, आय के साधन जो है वो यहाँ पर दिए जाए, ताकि बढ़ती महंगाई में भी जो गुजर बसर है वो कम से कम हर वर्ग के लोग कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका और साथ ही स्पर्श आपका इस तमाम जानकारी